Okay, so next topic is plastids. So plastids are found in all plant cells and in euglenoids. So यूग्लिना में भी plastids पाए जाते हैं और बाकी plants में सभी में पाए जाते हैं. These are easily observed under microscope. So हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि वो हमें इजीली नहीं दिखते हैं, कि उनको हमें स्टेन करना पड़ता है. तो ये लेकिन प्लास्टिड्स हमें इजीली दिख जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, इनमें पिगमेंट्स भी होते हैं, मीन्स कलरफुल होते हैं ये, थस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट्स. Based on the type of pigment, plastids can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast. So plastids की वजह से ही कलर आते हैं प्लांट्स में, और इसके टाइप्स का क्या क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. So the chloroplast contains chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. So हमें पता है क्लोरोफिल ही, इसके थ्रू ही फोटोसिंथेसिस होता है. इसके पास ये क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. क्योंकि ये कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि इनकी लाइट की ट्रैपिंग करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर्स आर प्रेजेंट. सो क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया. ज़ैंथोफिल येलो कलर का होता है. ये सब क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है. दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर. सो ये कौन कौन से कलर दे रहे हैं? येलो, ऑरेंज और रेड. क्रोमोप्लास्ट की वजह से येलो, ऑरेंज और रेड कलर आता है. क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन कलर आता है. द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरिड शेप एंड साइजेस विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स. तो ये कलरलेस होते हैं लेकिन इनके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट या फिर हम बोलते हैं स्टार्च. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो. Elaioplast store oil and fats, whereas the eleuroplast store protein. So ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है लेकिन ये चीज़ों को स्टोर करता है. अलग अलग शेप साइज़ के होते हैं ये. अमाइलोप्लास्ट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, जैसे कि पोटैटो में स्टार्च होता है. इलायोप्लास्ट ऑयल को स्टोर करता है, फैट्स को भी. और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है. एल्यूरोप्लास्ट तो हमने लेयर भी पढ़ी थी, जो मोनोकोट का सीड होता है वहाँ पे एक ही कोटिलेडन होता है और वहाँ पे एल्यूरोन लेयर होती है. सो इसे हमें याद हो जाएगा क्योंकि वो प्रोटीन की बनी हुई होती है वो लेयर. सो एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन बनाता है. पोटैटो है जो है, इसके अंदर अमाइलोप्लास्ट है और इलायोप्लास्ट में ऑयल है. इलायो ऑयल ल आ रहा है ना, तो इससे ये भी याद होता है कि इलायोप्लास्ट ऑयल को स्टोर करता है. मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव. सो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? मीजोफिल सेल्स में. लगभग सारे ही मीजोफिल्स में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर लेंस शेप्ड ओवल spherical, discoid or even ribbon like organelles having variable length 5 से 10 माइक्रोमीटर and width 2 से 4 माइक्रोमीटर. सो इनकी शेप अलग अलग हो सकती है. ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और रिबन लाइक. देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of the क्लेमाइडोमोनास. सो क्लेमाइडोमोनास में एक ही होता है ये, और ग्रीन एल्गी में 20 से 40 प्रेजेंट होते हैं पर सेल इन मीजोफिल. मीन्स एक मीजोफिल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट, और क्लेमाइडोमोनास में एक मीजोफिल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है. Like mitochondria, the chloroplast are also double membranous bound. Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने दो मेम्ब्रेन पढ़ी थी. बाहर वाली सीधी प्लेन थी, अंदर वाली बहुत ही एनफोल्डेड थी. तो ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन वो यहाँ पे कोई एनफोल्डिंग नहीं होती है. अंदर वाली मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है, मीन्स चीज़ों को जाने के लिए बहुत कम अलाउ करती है अंदर वाली लेयर. द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. सो अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं. पूरा स्पेस, क्लोरोप्लास्ट के अंदर का पूरा स्पेस स्ट्रोमा होता है. अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. सो अंदर का पूरा स्ट्रोमा है, उसके अंदर ऐसे कोइन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना. सो ये हमारी क्लोरोप्लास्ट की सेल है. इसके अंदर वाली लेयर के अंदर जितना भी कुछ है ये पूरा हम उसको स्ट्रोमा बोलते हैं. और इस एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं. और जब कॉइन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बंडल्स इनके बन जाते हैं तो इसको हम पूरे को बोलते हैं ग्रेना. और द इंटीग्रल थाइलाकॉइड, या फिर हम इसको इंटीग्रल थाइलाकॉइड भी बोल देते हैं. ये इंटीग्रेशन जैसे हम फिजिक्स में देखते हैं कि किसी भी छोटी चीज़ के लिए हम इंटीग्रेशन लगाते हैं तो वो पूरी बड़ी चीज़ को कवर कर लेता है. हम उसमें लिमिट्स लगाते हैं तो हम इसको इंटीग्रल थाइलाकॉइड भी बोल सकते हैं कि इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट थाइलाकॉइड है. इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमिनाe कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना. सो जैसे कि एक थाइलाकॉइड हुआ और ये दूसरा थाइलाकॉइड हो गया, तो इनको कनेक्ट कर रही है ये लाइन, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली. द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन. थाइलाकॉइड जो है ये एक कॉइन जो है इसके अंदर का स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन. द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन. सो इसका जो बाकी का ये बचा हुआ स्पेस है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं. इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल
एंड राइबोसोम। सो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था कि सिंगल स्ट्रैंडेड था डीएनए, लेकिन सर्कुलर था। तो वहाँ पे 70 राइबोसोम्स भी थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है, 70 राइबोसोम्स तो है, लेकिन यहाँ पे जो सर्कुलर डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है। तो ये भी ऐसे ही पहले एक छोटा सेल हुआ करता था, तो इसको भी किसी बड़ी सेल ने इनगल्फ कर लिया। वो सेम स्टोरी माइटोकॉन्ड्रिया वाली जो हमने पहले देखी थी। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड। तो ये थाइलाकोइड जो है एक कॉइन, इनके अंदर क्लोरोफिल के पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं ऐसे चारों ओर। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s होते हैं देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80s। सो सेल का एक ऑर्गेनेली है, इसके अंदर का राइबोसोम 70s है, लेकिन जिस सेल के बाकी उसका साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स पड़े होते हैं वो 80s होते हैं। इसका 70s होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी 70s होता है, क्योंकि वो पहले प्रोकैरियोट हुआ करते थे।